caja de Swaller. कुछ चिट्ठियां कभी पढ़ी नहीं जाती, कुछ शब्द कभी कहे नहीं जाते, और जब तक उनका मतलब समझ में आता है, बहुत देर हो चुकी होती है। दुखद समाचार है, रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। जमुना देवी जमीन पर गिर जाती हैं। उनके मुंह से चीख निकलती है। बहू कुसुम भागकर उन्हें संभालने आती है, मगर सास उसे धक्का दे देती है। जा कुसुम, तेरे ही कारण मेरा लाल मुझे छोड़ गया। तेरा साया ही अशुभ है। ये कहानी है उस घर की जहां बेटे की मौत ने माँ और बहू को और दूर कर दिया, जहां रिश्तों की डोर को नंद के ताने, जेठ जेठानी का लालच और माँ के गुस्से ने और कमजोर बना दिया। पर जब सच सामने आया, तब तक सिर्फ एक आखिरी चिट्ठी ही बची थी, जिसमें छुपे थे प्यार और पछतावे के अधूरे शब्द। भैया, अगर गांव छोड़कर शहर न जाता तो जिंदा होता। तूने ही उसे वहां खींचा था कुसुम। रमेश के जाने के बाद खेत, घर, माँ जी की सेवा सब कुसुम पर आ जाता है। जेठ जेठानी गांव से आते हैं। जेठानी सुनीता कहती हैं, देखना माँ, ये अकेली बहू अब तुम्हें संभाल नहीं पाएगी, हमें ही संभालना पड़ेगा। तभी जेठ मोहन कहते हैं, हाँ माँ, जमीन के कागज हमें दे दो ताकि बोझ तुम्हारे सिर से उतर जाए। जमुना देवी सोच में पड़ जाती हैं। कुसुम बेबस होकर सुनती रहती हैं। एक शाम बहू खेत से देर से आती है। माँ जी भूखी बैठी होती हैं। तेरे पास अब जमीन का काम ज्यादा है, मेरी भूख की चिंता किसे है? बहुएं ऐसी ही होती हैं। माँ जी, मैं तो सिर्फ आपके लिए ही खेत गई थी। रीना मायके आती है और माँ को बहू के खिलाफ भड़काती है। माँ, ये बहू तुम्हें अपने कब्जे में ले रही है। देखना, एक दिन ये सारी जमीन भी हथिया लेगी। जमुना देवी चुप रह जाती हैं। मन और कठोर हो जाता है। कुसुम सब सुनती है, मगर बोलती नहीं। जमुना देवी गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। जेठ जेठानी शहर लौट जाते हैं। नंद भी बहाना बनाकर चली जाती है। अब सिर्फ कुसुम रह जाती है। माँ जी, आपकी दवा का समय हो गया, थोड़ा खा लीजिए। तेरी सेवा तो देख रही हूँ, लेकिन दिल अभी भी भारी है। माँ की बीमारी सुनकर मोहन और सुनीता फिर आते हैं। माँ, दस्तखत कर दो ताकि इलाज का खर्चा हम उठा सकें। माँ जी, इलाज मैं करवाऊंगी, आप किसी के दबाव में मत आइए। जमुना देवी पहली बार बहू की तरफ गहरी नजर से देखती हैं। रीना अपने मायके में आभूषण मांगने आती है। माँ, मेरी ससुराल में लोग ताने मारते हैं, थोड़ा गहना दे दो। माँ जी बीमार हैं, उनके पास जो है वो इलाज में लगेगा। रीना गुस्से में कहती है, तेरा क्या है बहू, तू तो पराई है, तुझे क्या तकलीफ? जमुना देवी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती हैं। जमुना देवी महसूस करती हैं कि आखिरी वक्त आ गया है। कुसुम अकेले खेत जोतती है। कुछ गांव वाले ताना मारते हैं। अरे, औरत होकर खेत में हल चला रही है? पति के बिना घर का नाम रखने वाली ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुसुम चुप रहती है, आंसू पोंछकर काम करती है। दूर खड़ी जमुना देवी ये सब देखती है, लेकिन बहू से कुछ नहीं कहती। उसके भीतर कहीं अपराध बोध जन्म लेता है। सुनीता बहू पर इल्जाम लगाती है। देख लेना माँ, कुसुम धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवा लेगी। हम लोग पराए हो जाएंगे। जमुना देवी झुकी आवाज में सोचती हैं, क्या सचमुच कुसुम मेरा घर हड़पना चाहती है? इससे सास और बहू के बीच फिर दूरी बन जाती है। कुसुम के पिता और भाई मिलने आते हैं। रीना सबके सामने कहती है, लो आ गए इनके मायके वाले, अब यहीं से घर लुटेगा।
मायके वाले शर्मिंदा होकर लौट जाते हैं। कुसुम अकेले रोती है। लगातार मेहनत करते करते कुसुम बीमार हो जाती है। गांव वाले कहते हैं, देखो, बहू बिना किसी की मदद के कितना बोझ ढो रही है। जमुना देवी पहली बार घबराती है और सोचती है, अगर ये भी चली गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? माँ के मन में बहू के लिए स्नेह की हल्की चिंगारी जगती है। रीना फिर मायके आती है और कहती है, माँ, मेरी ससुराल में शादी है, थोड़ा पैसा दे दो। कुसुम कहती है, माँ जी बीमार है, इलाज में पैसों की बहुत जरूरत है। रीना गुस्से से कहती है, तेरा क्या है बहू? तू मेरे बीच में मत बोला कर। माँ की जायदाद तेरी नहीं। जमुना देवी ये सुनकर सोच में पड़ जाती हैं। जो बेटी कहलाती है वही पराई कर रही है और जिसे पराया समझा वही मेरी देखभाल कर रही है। मोहन जेठ गुप्त रूप से गांव के पटवारी से बात करता है कि जमीन अपने नाम करवा ले। कुसुम सब सुन लेती है लेकिन चुप रहती है। बाद में सास के सामने कहती है, माँ जी, आप मुझ पर विश्वास ना करें, पर अपने बेटे पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। सास पहली बार सोचने लगती है। जमुना देवी को डॉक्टर शहर में इलाज का कहते हैं। पैसे की कमी होती है। कुसुम अपने मायके से गहना मंगवाकर इलाज करवाती है, मगर सास को बताती नहीं। एक रात जमुना देवी अकेले बैठी बेटे की तस्वीर से कहती, रमेश, मैंने अपनी बेटी और बड़े बेटे की बातों में आकर तेरी बहू को हमेशा गलत समझा, पर आज सच देख रही हूं। यही अकेली मेरे लिए जी रही है। जेठ जेठानी और नंद मिलकर बहू को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। पंचायत बुलती है। सबके सामने कुसुम कहती है, अगर मैं पराई हूँ तो फिर माँ जी की बीमारी में क्यों सब पीछे हट गए? क्यों मैं अकेली उनकी सेवा कर रही हूँ? गांव वाले कुसुम का पक्ष लेते हैं। गांव पंचायत के सामने जमीन घर बहू के नाम कर देती है। जमुना देवी महसूस करती है कि आखिरी वक्त आ गया है। वे बेटे की डायरी उठाती हैं और लिखती हैं, रमेश, तेरी बहू बहुत नेक है। मैंने उसे कभी बेटी नहीं माना, हमेशा दूर रखा, पर अब मान रही हूँ, वही मेरी सच्ची बेटी है। मैं उससे माफी मांग नहीं पाई, ये चिट्ठी उसका हक है। रात में जमुना देवी दुनिया छोड़ देती हैं। सुबह कुसुम को वो चिट्ठी मिलती है। जब वो चिट्ठी पढ़ती है तब उसकी आंखें भीग जाती है। माँ जी, बस एक बार कह देती कि मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाती। गांव की औरतें रो पड़ती हैं। जेठ जेठानी और नंद शर्म से नजरें झुका लेते हैं। खून के रिश्ते अक्सर लालच और स्वार्थ से टूट जाते हैं, मगर दिल से बने रिश्ते अमर हो जाते हैं। सास बहू का रिश्ता अगर समझ और प्यार पर खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। कभी-कभी जिसको हम पराया समझते हैं वही हमारा सबसे अपना बन जाता है।